दयालु पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अभी हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। तेरा वचन आत्मा और जीवन से भरा हुआ। आज शाम के समय भी तेरे वचन आ रही है के लिए सामर्थ्य के साथ निकले। तेरे वचन आ रही है कि जीवन को छुए। तेरे वचन आ रही है कि मनों को छुए। आज सुबह तेरे वचन आ रही है कि जीवन में एक नई आशीषों को, एक नई उम्मीदों को लेके आए राजा। सुनने वाला आ रही है को अपनी आशीष से भरिए, अपने अभिषेक में लेके चलाइए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए, परमेश्वर जो आज इस महीना के लिए एक वचन दिया, उस वचन को पढ़ेंगे। उस वचन को पढ़ के प्रभु हम जैसे जैसे हमें चला रहा हम आगे बढ़ेंगे। पुराना नियम में लास्ट में आमोस का किताब है। आमोस का किताब, पुराना नियम में आमोस का किताब, उसका 5वां अध्याय। आमोस का किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 4था वचन को हम पढ़ेंगे। आमोस का किताब, उसका 5वां अध्याय का 4था वचन। आइए इस समय हम पढ़ेंगे। मेरी खोज में लगे रहो, तब तुम जीवित रहोगे। इस 8वीं महीना में परमेश्वर आपके लिए एक वचन दे रहा है। वचन यही है, प्रभु कहता है मेरी खोज में लगे रहें, मेरी खोज में लगे रहें, तब तुम जीवित रहेंगे। हम प्रियो, ये समय परमेश्वर को खोजने का समय है। ये हालात है, हम परमेश्वर को खोजने के समय है। दुनिया आज ही किस किस को खोज रहा है। कोई अपने काम काज को खोज रहा है, कोई अपने पैसे को खोज रहा है, कोई चीजों को खोज रहा है, कोई किसी बातों को खोज रहा है। परंतु प्रभु कहता है तू मेरी खोज कर, तब तू जीवित रहे। इसका अर्थ बता क्या है? प्रभु परमेश्वर आज ही सुबह के समय आपसे सीधी बात करता है। प्रभु कहता है जो मेरी खोज में लगे रहेगा वो जीवित रहेगा, वो बचाया जाएगा। विश्वास करने वाले हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी खोज में लगे रहना। आज कितने लोग प्रभु की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? आज कितने लोग प्रभु की आवाज मानने के लिए तैयार हैं? प्रभु आपको एक आज्ञा भी दे रहा है। प्रभु आपको एक शिक्षा भी दे रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी खोज में लगे रहना, तब तुम जीवित रहोगे, जीवित रहोगे। मैं जीवित रहने के लिए, आप जीवित रहने के लिए, आपका परिवार जीवित रहने के लिए एक ही आवश्यकता है, प्रभु की खोज करिए, प्रभु की खोज करिए, प्रभु की खोज करिए। इसीलिए बहुत सुंदर वायदा परमेश्वर आमोस का किताब, उसका 5वां अध्याय 4था वचन से दे रहा है। मेरी बेटी, मेरी बेटा, तू मेरी खोज में लगे रहना, तब तुम हालात जैसे भी हो, परिस्थिति जैसे भी हो, मुश्किलें जैसे भी हो, परेशानियां जैसे भी हो, मैं यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, तुम जीवित रहोगे, तुम आशीष के साथ रहोगे, तुम महिमा के साथ रहोगे, तुम आशीषों के साथ रहेंगे। ताकि वचन में लिखा हुआ, जवान सिंगे, जवान शेर भूखे रह सकते हैं, यहोवा की खोजियों को किसी बलि वस्तु की घटी नहीं होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है मेरी खोज में लगे रहो, तब तुम जीवित रहोगे। एक वचन पढ़ेंगे, कब प्रभु की खोज में लगे रहना पता है? पढ़ेंगे यशायाह नबी किताब, उसका 55 अध्याय का
6वां वचन, यशायाह नबी किताब उसका 55 अध्याय के 6वां वचन को पढ़ेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह टिकट है तब तक उसे पुकारो। वन मोर टाइम पढ़ेंगे, एक और पढ़ेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है, हम प्रिय वचन बढ़िया कहता है। प्रभु कहता है मेरी खोज में लगे रहो तब तू जीवित रहोगे। यशायाह में लिखा हुआ जब वो मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। चाहे तड़के सवेरे 4 बजे है, यहोवा को खोजिए। चाहे सुबह 5 बजे है, परमेश्वर को खोजिए। चाहे सुबह 6 बजे है, प्रार्थना के द्वारा खोजिए। चाहे दोपहर के समय है, प्रभु को खोजिए। चाहे रात के समय है, प्रभु को खोजिए। जब भी खोजने के अवसर मिले अब प्रभु को खोजिए। वचन के द्वारा खोजिए, प्रार्थना के द्वारा खोजिए, उपवास के द्वारा खोजिए, अभिषेक आत्मा से भरकर खोजिए। जब 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 समय मिले आपको उसको खोजना ना छोड़ो, उसकी खोज करो, उसकी खोज करो। ताकि ऐसे कहता है, दोबारा पढ़ेंगे वचन को, जो यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, वो तुम्हें मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। वो तड़के सुबह उठिए, परमेश्वर की चेहरा को खोजिए, यीशु की चेहरा को खोजिए। मैं कहना चाहता हूं वो आपको मिलेगा। जब परमेश्वर को खोजेंगे आप शर्मिंदा नहीं होंगे, आप जीवित रहेंगे। आप परमेश्वर को खोजेंगे आप गिर नहीं जाएंगे, आप उठ खड़े हो जाएंगे। आप परमेश्वर को खोजिए, ओ परमेश्वर आपको साथ देगा। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता। हम आज ही एक व्यक्ति के बारे में सुनने जा रहे हैं। आसा राजा ने परमेश्वर को खोजा। आज हम उसके बारे में सुनने जा रहे हैं, ताकि आशा राजा जब यहोवा को खोजा, आशा राजा जीवित रहा। मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए, दूसरा इतिहास किताब उसका 15वां अध्याय 1 से लेके 4 तक पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास किताब 15वां अध्याय 1 से लेके 4 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर का आत्मा है जब जब संकट में पड़कर यहोवा इज़राइल की परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे, उसको ढूंढा, तब वह उनको मिला। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये वचन कितना अच्छा लिखा हुआ। आसा राजा की जमाना में एक अलग किस्म की जमाना था। सच्चे परमेश्वर नहीं थे, सिखाने वाले याजक भी नहीं थे, व्यवस्था मतलब वचन भी नहीं थे। उन लोग बड़े संकट में पड़ गए थे। तब एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु का आत्मा उतर कर कहता है,
तुम यहोवा को, तेरी परमेश्वर को खोजेंगे, वो तुम्हें मिलेगा। हम प्रियो, आज आपके हालात कैसे, आज आपकी परिस्थिति कैसे, सच्चे परमेश्वर नहीं है। हो सकता आप भी बहुत अकेले होंगे, कोई सिखाने वाले नहीं है। ये लॉकडाउन में आप फंसे होंगे, कोई वचन भी नहीं मिल रहे होंगे। बड़ा मुश्किल से ये यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए आपको वचन मिल रहे होंगे। आप भी संकट में पड़े होंगे। आप कोई भी संकट में पड़े हो, यहोवा को खोजिए, वो तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें मिलेगा। आशा जब भी यहोवा को खोजा, अपनी संकट में परमेश्वर आशा राजा को मिला। आज मैं आपको भी कहना चाहता हूं, इस महीना में परमेश्वर को खोजने के लिए समय निकालिए। इस महीना में परमेश्वर को खोजने के लिए, चाहे आप जितना भी बिजी हो, चाहे जितना भी आप व्यस्त हो, आप जितना भी बहुत काम काज में हो, जितने भी हालात में हो, आप परमेश्वर को खोजने के लिए अपने समय को निकालिए, ताकि परमेश्वर तेरी संकट को, तेरी परिस्थिति को वो बदल देगा। इसीलिए उसका प्रॉमिस कहता है, इसीलिए उसका वायदा कहता है, तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब तुम जीवित रहोगे। आशा ने यहोवा की खोज किया। वचन में पढ़ेंगे, इसी वचन को एक बार पढ़िए, वचन नंबर 4 को पढ़िए। जब वो संकट में पड़कर परमेश्वर की ओर फिरे, उसको ढूंढा, तब वह उनको मिला। कितने लोग विश्वास करते हो तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है? जब तू ढूंढोगे, तेरा परमेश्वर तुझे मिलेगा, ताकि उसका वायदा है, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटा तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज इस महीना, अगस्त महीना को परमेश्वर को खोजने के लिए निकालिए। अगस्त महीना में परमेश्वर को खोजिए। अगस्त महीना में ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को खोजिए। अगस्त महीना में जितना हो सका उतना परमेश्वर को खोजिए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी मदद करेगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे मिलेगा। मैं आज ही 3 बातों को कह के समाप्त करूंगा। पता कैसे खोजना चाहिए प्रभु को? एक नियम के अनुसार खोजना चाहिए। पता कैसे खोजना चाहिए? एक समर्पण के साथ परमेश्वर को खोजना चाहिए। समर्पण के साथ, नंबर 1, परमेश्वर को एक समर्पण के साथ खोजिए, तेरा परमेश्वर तुझे मिलेगा। ऐसा वैसे नहीं खोजना। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है। एक समर्पण के साथ परमेश्वर को खोजिए। आइए वचन पढ़ेंगे। देखो आशा किस समर्पण से परमेश्वर को खोज रहा है। आइए हम पढ़ेंगे उसी 15वां अध्याय का, हम पढ़ेंगे 10वां वचन से लेके हम पढ़ेंगे 13वां वचन तक पढ़ेंगे। उन्होंने एक समर्पण किया, वाचा बांधा। अर्थ पता क्या? उन्होंने एक फैसला किया, उन्होंने एक समर्पण किया। उन्होंने क्या समर्पण किया पता? आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, पूरे मन सारे जीव से हैं खोज करेंगे। क्या बड़ा क्या छोटा, पुरुष हैं, आओ वो मार डाला जाएगा। एक कमिटमेंट है, ये समर्पण है।
मेरे प्रियो, आपके समर्पण का लेवल जितना है उतना आपका परमेश्वर का मिलने का, आशीष पाने का लेवल है। आप कितने ज्यादा समर्पण करेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर तेरे जीवन में अपनी महिमा को, सामर्थ्य को प्रकट करेगा। आप कितना ज्यादा समर्पण करेंगे उतना ज्यादा आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे। आप जितना ज्यादा समर्पण करेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति आएंगे। वो कहता है हम संपूर्ण मन से प्रभु को खोजेंगे, चाहे छोटे हो बड़े हो, जो नहीं खोजेगा उसको मार डालेंगे। हम किसी को मार डालने की जरूरत नहीं, पर तो हम इतना कहेंगे, जो व्यक्ति संपूर्ण दिल से यहोवा को खोज करेगा उसको आदर करिए, उसको सम्मान करिए। प्रभु कहता है यदि तू मेरी आदर करेंगे मैं तेरी आदर करूंगा। उसका कमिटमेंट है, चाहे छोटे हो बड़े हो, जो प्रभु की खोज नहीं करेगा वो हमें चाहिए नहीं है, वो हमें नहीं चाहिए। ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए, ऐसा दोस्ती हमें नहीं चाहिए, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। मेरे प्रिय, आज ही आप परमेश्वर को खोजने के लिए एक फैसला करिए। चाहे नींद हम छोड़ना पड़े, चाहे कुछ खाना छोड़ना पड़े, कुछ दोस्ती छोड़ना पड़े, कुछ गलत कामों को छोड़ना पड़े, हमें प्रथम स्थान है, पहले परमेश्वर के राज्य को खोज करो, तुम्हें सब वस्तुएं दिया जाएगा। आज प्रभु का वचन सुनने वालों, आप सबके साथ हाथ नहीं मिलाना, आपकी भक्ति को खराब नहीं करना, आपकी पवित्रता को खराब नहीं करना। आपके जीवन में परमेश्वर के खोजने के प्रति एक समर्पण आए, परमेश्वर को खोजने के प्रति एक गंभीर फैसला करिए। जब गंभीर फैसला करेंगे परमेश्वर तुझे आदर करेगा। उसने ये नहीं बोला भाई जितने लोग परमेश्वर खोजना चाहते हैं वो आ जाओ, जितने लोग नहीं खोजना चाहते कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, हम अपनी फैमिली में हर एक को बोलो परमेश्वर को खोजने के समय है, हम डेली 1 घंटा पूरी फैमिली बैठकर प्रार्थना करेंगे। चाहे मेरी नींद छोड़ना पड़े, सुबह उठ के पहला प्रभु की खोज करेंगे। इंसान की चेहरा को देखने के पहला परमेश्वर के चेहरा को देखेंगे। ये आपका समर्पण होना चाहिए, ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए, ताकि तब तेरे जीवित परमेश्वर तुझे मिलेगा, इस अगस्त महीना को आशीष देगा। दूसरा पढ़ेंगे, आइए पढ़ेंगे, उसके नीचे पढ़िए, मैं आपके लिए पढ़ाना चाहता हूं। 14वां वचन से पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास किताब 15वां अध्याय 14वां वचन से पढ़ेंगे। बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा। पहला कैसे ढूंढा? वो पहला समर्पण के साथ ढूंढा। अभी दूसरा हम देख रहे हैं, बड़ी अभिलाषा से ढूंढा, वह उनको मिला। नंबर 2, परमेश्वर के कैसे ढूंढना पता? अभिलाषा से ढूंढना चाहिए। ये अभिलाषा शब्द किस में आता पता? जैसे एक पाप करने के लिए शरीर की अभिलाषा आती है, वैसे सच्चे परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमारी अंदर से अभिलाषा आना चाहिए, हमारे अंदर से अभिलाषा आना चाहिए। अभिलाषा की शब्द को मैं कैसे बयान करेंगे पता नहीं है, मैं शॉर्टकट में आपको बयान करना चाहता हूं। अभिलाषा का अर्थ पता क्या है? कोई आपको धक्का नहीं देना चाहिए, कोई आपको मजबूर नहीं करना चाहिए, कोई आपको ये कि
ऐसा कुछ ही जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की खोजने की इच्छा आपके अंदर से आना चाहिए। परमेश्वर को खोजना चाहता हूं, आपको कोई रोक नहीं सकते। वचन में लिखा हुआ, आत्मा और सच्चाई से खोजने वालों को पिता परमेश्वर ढूंढता है। क्या प्रिय भाइयों, प्रिय भाइयों बहनों, आपके अंदर परमेश्वर को खोजने के लिए अभिलाषा है? अभिलाषा है। वचन में लिखा हुआ, उन्होंने अभिलाषा के साथ खोजा, वो उनको मिला। आज पवित्र आत्मा आपसे बोलो, बातचीत करें। पाप की अभिलाषाओं को छोड़िए, परमेश्वर के ऊपर अभिलाषा रखिए। आंखों की अभिलाषा को छोड़िए, शरीर की अभिलाषाओं को छोड़िए, परमेश्वर के ऊपर अभिलाषा रखिए। आपकी लालसा, आपकी अभिलाषा परमेश्वर के ऊपर आई, परमेश्वर के ऊपर लेके आई। अभिलाषा के साथ परमेश्वर को ढूंढिए, वो परमेश्वर तुझे मिलेगा। दूसरी बात, आइए तीसरी बात को हम चलते हैं। तीसरी बात वचन नंबर 16 को पढ़ेंगे। जिन्होंने मूर्त बनाई उसकी माता, उतार दिया उसका मूर्त, पीस डाली, विधोन नाले में फूंक दिया। नंबर 4, नंबर 4 कैसे ढूंढ रहा पता? उसकी माँ एक घिनौना मूर्ति बना के रखी हुई है। उसने उसकी माँ को भी उस पदवी से हटा दिया, उस मूर्ति को पिसा दिया। गिदोन, उसे क्या नाम है उस नाले का? गिदोन नाले में उसने उसको फेंक दिया। तीसरी बात, जो परमेश्वर को ढूंढना चाहता है, जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है, यीशु मसीह कहता है, मेरे नाम के निमित्त माता पिता भाई बहन जो सबको छोड़ेगा, उस स्वर्ग में वो 100 गुना फल पाएगा। यीशु मसीह कहता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है अपनी सूली को उठाए, वो मेरे पीछे चले। जब ये तीसरी बात है, आप अपने परिवार की व्यक्ति को प्रथम स्थान नहीं देना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को पहला प्रथम स्थान देना चाहिए। आपके परिवार के लोगों को आदर करना चाहिए, आपके परिवार के लोगों के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए। जब उसने अपनी माँ को भी समझा नहीं है, ताकि वो कह रहा है, मैं परमेश्वर को खोज रहा हूं, जीवित परमेश्वर को खोज रहा हूं, मेरे घर से एक बात निकालना है, वो घर से निकाल दिया। जो बातें आपके जीवन से निकालना चाहिए, जो बातें आपके घर से अंदर से निकालना चाहिए, इस महीना निकाल दीजिए। परमेश्वर को खोजिए, वो तुम्हें मिला करेगा, वो तुम्हें मिला करेगा। चौथी बात, पांचवी बात पढ़ेंगे, 17 वचन को पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। उसने जो सोना चांदी जो पिता ने अर्पण किए थे, उसने उसको परमेश्वर की भवन में पहुंचा दिया। ये पांचवी बात। पहली बात हमने देखा, उसने एक समर्पण के साथ ढूंढा। दूसरी बात हमने देखा, अभिलाषा के साथ ढूंढा। तीसरी बात, उसने परिवार की नहीं, प्रभु की प्रथम स्थान रख के ढूंढा। अभी चौथी बात हम देख रहे हैं, वो कैसे ढूंढ रहा पता? एक बार और पढ़े, 18वां वचन पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। जो उसने सोना चांदी उसके पिता ने अर्पण किए थे, जो उसने आप भी अर्पण किए थे, परमेश्वर की भवन में पहुंचाया।
चौथी बात, जो बातें आपने मन्नत माना, जो बातें आप प्रभु के लिए देना चाहिए, उसको देते हुए परमेश्वर को ढूंढा। वचन में लिखा हुआ, उसके पिता ने सोना चांदी मन्नत माना था, उसने आप खुद मन्नत माना था, उसने प्रभु के भवन में पहुंचाया। आज कितने लोग प्रभु को वचन सुन रहे हो? आप प्रभु को वचन सुन रहे हो? प्रभु के वचन को आप समझ रहे हो? आज आप प्रभु को ढूंढिए, प्रभु को खोजिए। कैसे खोजना चाहिए पता? यदि परमेश्वर आपको सारी बातों में आशीष दे रहा है, सारी बातों में आशीष दे रहा है, जो जो आशीष दिया आप प्रभु के भवन में लेके आके, प्रभु के भवन में देके परमेश्वर को खोजिए। यह भी एक नियम है परमेश्वर को खोजने के लिए। कौन से नियम है? अपने धन से, संपत्ति से, अपनी पैसे से, अपनी तनख्वाह से, अपने मजदूरी से जो भी कमाते हैं, हम उसे परमेश्वर को उपस्थिति में लेके आके हम प्रभु को खोजना चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है, तुम अपनी दशमास को मेरी भंडार में लेके आओ, भंडार में लेके आके दशमास को देख के आजमा के देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़कियों को खोलकर मैं तुम्हारे लिए आशीष को दूंगा। उसके पिता ने जो कुछ अर्पण किया, उसने जो कुछ अर्पण किया, उसने सारा प्रभु के भवन में लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। आई एम समय हम प्रभु को खोजेंगे। ये अगस्त महीना परमेश्वर को खोजने के महीना है। उसने आपको वचन और वायदा दिया, उसे खोजेंगे वो तुम्हें मिलेगा। यस, जब उसे खोजेंगे तब तुम जीवित रहोगे। अपने हाथ उठाकर पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु की उपस्थिति में एक समर्पण के साथ खोजना, अभिलाषा के साथ खोजना, प्रथम स्थान देते हुए खोजना। प्रियो, अपने धन से भी प्रभु को खोजना। तेरा परमेश्वर तेरे जीवित काल में तुझे जीवित रखेगा, आशीष के साथ रखेगा। ये समय हम उसकी महिमा और उसकी आराधना के समय, वो उसके पूरे दिल से उसको खोजिए, पूरे मन से खोजिए। और अब ममा नमस्से, ओ पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड। आज सुबह कितने लोग प्रभु को खोजने के लिए तैयार है? कहेंगे प्रभु इस महीना तुझे खोजने के लिए ही मैं समय को अलग निकालूंगा, तुझे खोजने के लिए सब बातों में प्रथम स्थान दूंगा, तुझे खोजने के लिए मैं सारी बातों में मैं पहला आगे रखूंगा, तुझे खोजने के लिए मैं सारी मेरी चीजों से सब कुछ उठा के अलग रखूंगा। प्रभु जी, ओ नमः संदरी बिली बिरी धीरे बिसी, हाथ उठाकर बोलिए, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दो, मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा
मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करो, आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। बड़ा बड़ा मना मशे प्रभु को उपस्थिति ग्रहण करिए। मैं हूँ यहाँ, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़, संकट में मेरा मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़, संकट में मेरा मेरा प्रभु। आराधना करो, आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। हाथ उठा के यस लॉर्ड जीसस। एक बार हम सब लोग हाथ उठा के गाएंगे, अपने हाथ उठा के आराधना करो, आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। यस लॉर्ड, मैं हूँ यहाँ।
उपस्थिति तेरी चारों तरफ, प्रभु का हाथ तेरे ऊपर उतर रहा है, प्रभु का हाथ तेरे ऊपर उतर रहा है। इस महीना परमेश्वर को खोजने के लिए एक विशेष महीना के रूप में रखिए, वो मिला करेगा, तब तुम जीवित रहोगे। आज प्रभु का हाथ हर एक ऊपर उतर रहे इस समय, चाहे वह बीमारी में वो, अंधकार में वो, दुष्ट आत्मा में वो, अलग परिस्थिति में वो, कठिनाई में वो, परिस्थिति में वो, प्रभु का हाथ तेरे ऊपर उतर रहा है इस समय। प्रभु का हाथ तेरे ऊपर उतर रहा है, उसका महिमामय हाथ, उसका सामर्थ्य हाथ, उसके बलवंत हाथ तेरे पर उतर रहा है इस समय। आज सुबह रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रभु परमेश्वर हर एक भाइयों को, हर एक बहनों की रातों में सुनता हूं, इसी समय प्रभु जी अपनी हाथ बढ़ा के हर एक को छू लीजिए। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य में गहरे ये अगस्त महीना अपनी हाथ में लेके चलाइए। तेरी बरुणा, तेरी करुणा, तेरी भलाई इन पर रहे। इस अगस्त महीना एक एक परिवार को, एक एक घरों को तेरे आशीष से भरिए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन।